So, good afternoon once again everyone and we are back with the EVS class today. ठीक है, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं माई बॉडी. हम बहुत स्लो ये चैप्टर कर रहे हैं ना. मैम आपको सिर्फ 1 to 2 क्वेश्चंस कराते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर के हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कर लिए थे नोटबुक में, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना. एंड टुडे इट्स टाइम टू डू द लॉन्ग क्वेश्चन. कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर में क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, है ना. जब आपका एग्जाम होगा उसमें 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 वाला भी, 3 वाला भी एंड 5 मार्क्स वाला भी. ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होता है वो हम आज करेंगे. ठीक है, हम नोटबुक में लिखेंगे भी, उससे पहले उसको समझेंगे अच्छे से, फिर नोटबुक में लिखेंगे और फिर उसको याद भी करेंगे. ठीक है, तो लुक हियर, द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना हमें थोड़ा सा लॉन्ग होता है जो, है ना, 3-4 लाइन से ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन. आपको हर चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी किसी चैप्टर में होता है. ठीक है, तो ये पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आपने ध्यान से सुनना है. अभी अभी कोई नहीं लिखेगा. डोंट राइट, पुट डाउन योर पेंसिल्स. राइट नाउ यू हैव टू लिसन. मैम आपको राइटिंग टाइम देंगे बाद में, अभी सिर्फ सुनिए बहुत ध्यान से. ठीक है, सो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 क्यों लिखा मैम ने, बिकॉज हमने 4 तक ऑलरेडी कर लिए हैं नोटबुक में. ठीक है, प्रांजलि, आई सेड सिट स्ट्रेट एंड लिसन. नेम एंड एक्सप्लेन 5 सेंस ऑर्गन्स. कल आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें नेम बताने थे सेंस ऑर्गन्स के. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव, है ना, ये क्वेश्चन था ना. तो उसका आंसर हमने लिखा था वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और उनके नेम्स भी बताए थे हमने, है ना. नेम देम वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आप नोटबुक में देखो, कल हमने ये क्वेश्चन किया था ना. ठीक है, तो आज हमने वही क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में करना है. ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में है. इसका मीनिंग है कि हमने नेम भी बताना है 5 सेंस ऑर्गन्स का और उसको एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी कौन सी होती हैं. एक नूर सिंह अनम्यूट करिए, बिजी इन टॉकिंग. यस मैम. नेम 5 सेंस ऑर्गन्स. कौन सी होती है 5 सेंस ऑर्गन्स, टेल मी. हेड, आई, हेड, नोज. हेड, हेड बोला है आपने, सेंस ऑर्गन्स पूछे मैंने. हेड कैसे सेंस ऑर्गन हो गया. नो मैम. हाँ फिर से बोलिए. फिर अपने मम्मा को बोलो, वो नहीं बोलेंगे. टेल योर मदर डोंट स्पीक, यू स्पीक. आईज, eyes, nose, ears, tongue, नोज, हु इज स्पीकिंग. eyes, nose, ears, lips. लिप्स तो नहीं होते. अभी तक आपको इसमें ही कंफ्यूजन है. दैट मीन्स तभी आपको रोज मैम कहते हैं ना बी मोर अटेंटिव. अभी भी आप बातें कर रहे थे. टंग. यू आर नॉट श्योर एक नूर, है ना. अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है. म्यूट योर सेल्फ. नो प्लीज, जो भी मे आई बोलेगा उसकी टर्न नहीं आएगी. आई विल कॉल माई सेल्फ, सो डोंट अनम्यूट. गुंजोत सिंह. यस मैम. हाँ जी गुंजोत, नेम 5 सेंस ऑर्गन्स. आईज, नोज, ears, skin. 5 हो गई. Yes 5 हो ma'am. गई. फिर से बोलो, काउंट करो. Eyes, nose, tongue, हम्म, ear, skin. एयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं. ईयर्स, एयर तो हवा होती है. ठीक है, इट इज ईयर्स. फाइन, ऑल राइट, म्यूट योर सेल्फ. बेटा जिसका मैम नेम बोलेंगे ना सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट करेगा. ओके, सो डोंट बिहेव लाइक दिस, डिस्टर्ब नहीं करना. सो हमने पहले तो नेम बताना है 5 सेंस ऑर्गन्स का, वो थी आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक है, अब उनको हमने एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन मतलब कि वो क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ लिखना भी पड़ेगा हमें. ठीक है, तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा. सो नाउ लुक हियर. आईज सबसे पहले हमने लिखी है. इसको आपको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आईज ही पहले लिखना है. ठीक है, आप ईयर्स भी लिख सकते हो, नोज भी, कुछ भी पहले लिख सकते हो.
सो फर्स्ट नंबर पे मैम ने लिखा है आईज, इसको हमने पॉइंट्स में लिखना है 1 2 3 4 5 नंबर्स डाल के, ठीक है। आईज हेल्प अस टू सी, आईज से हम क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम देख सकते हैं, हम सी करते हैं, ठीक है। तो बस वही लिखना है हमने इसमें कि आईज क्या करती हैं, आईज हेल्प अस टू सी। अब यहाँ पे आईज वर्ड लिखा ना, एस लगा आईज के साथ, तो इसलिए हमने हेल्प के साथ एस नहीं लगाना, ठीक है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट जस्ट मैम आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, इसलिए हमने आईज के साथ हेल्प लिखा है। आईज हेल्प अस टू सी। नेक्स्ट है ईयर्स, ठीक है। ईयर्स हमारे कान, ईयर्स से हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी ईयर्स को क्लोज कर ले तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हम हियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ईयर्स से हम क्या करते हैं, ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हियर के स्पेलिंग, ईयर देखो EAR ईयर, उसके आगे H लगा दो तो वो बन गया हियर, ठीक है। बहुत इजी है इसको याद करना। उसके बाद स्किन, स्किन हमारी पूरी बॉडी पे होती है, यहाँ से लेके फोरहेड से लेके टिल अवर टोज, पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर्ड है, गॉड ने हमें प्रोटेक्टिव लेयर दी है एक स्किन की फॉर्म में, ठीक है। सो स्किन से हम क्या करते हैं, स्किन से हम फील कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को आर्म पे टच करो या फेस पे करो, है ना, आईज क्लोज करके, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको फीलिंग होगी, है ना। सो स्किन हेल्प्स अस टू फील। देन नेक्स्ट इज टंग, फोर्थ सेंस ऑर्गन हो गई हमारी टंग। टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग से हम क्या करते हैं, टेस्टिंग, ठीक है। तो अगर हम फूड खा रहे हैं और हमें उसका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर वी विल नॉट एंजॉय ईटिंग आवर फूड, है ना। या मेडिसिन जब हम खाते हैं तो हम क्यों भागते हैं मेडिसिन खाने से, क्योंकि इट मेक्स आवर माउथ बिटर, हमारा माउथ कड़वा हो जाता है। सो वो टेस्ट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, टंग परफॉर्म करती है। एंड लास्ट सेंस ऑर्गन इज नोज, है ना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नोज अगर नहीं होता तो हम स्मेल भी नहीं कर पाते, मोर ओवर हम ब्रीद भी नहीं कर पाते, सांस भी नहीं ले पाते। बट नोज के पास स्पेशल पावर क्या है, स्मेलिंग की, ठीक है। तो जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं, हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट होती है, हम सब चीज़ों को स्मेल करते हैं। बट कई बार जब हमें कोल्ड हो जाए या हम अनवेल हों, है ना, हमारा नोज ब्लॉक्ड हो, तब हम स्मेल नहीं कर पाते। सो दैट मीन्स नोज का फंक्शन क्या होता है, स्मेल करना। सो दिस वे दिस क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको फिर से मैम बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पेपर में आ सकता है, ठीक है। सो इसको आज हमने नोटबुक में लिखना है और उसके बाद आप साथ साथ याद भी करोगे। इट इज़ ऑलरेडी वेरी इजी, है ना, जो हम करते हैं जिस ऑर्गन से वही लिखना है बस हमने उसके आगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। सो प्रांजलि, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड नंबर 1, रीड करो। रीड करिए प्रांजलि। माइक ऑन करके रीड करोगे ना बेटा। आई, क्या लिखा है आगे, ईयर्स, आईज के आगे क्या लिखा है प्रांजलि, रीड नंबर 1। आप सुन नहीं रहे थे अभी, यू वर बिजी राइटिंग। हेल्प अस टू सी। बी मोर अटेंटिव, जो कर रहे हैं ना उस पे ध्यान दो, अभी आप लिखने पे ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट देवन, रीड नंबर 2। देवन माइक ऑन करिए क्विकली बच्चे। अपना नेम जब भी सुनते हैं अटेंटिव होके बैठा करो, क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तक आपने माइक ही ऑन नहीं किया। यस मैम। हाँ जी, रीड करो 2 नंबर। ई ए, ऐसे रीडिंग करेंगे हम, E A करके वर्ड रीड करना है हमने। ओके।
अभी तो मैम ने रीड करा सारा कुछ। ईयर्स। ears, हाँ रीड करिए आगे, इतना इजी तो है। ईयर्स क्या लिखा है आगे? ears, हम्म। हेल्प अस टू हियर। देवन help आपको us to कैन यू सी? hear. आपको दिख रहा है लिखा हुआ? कैन यू सी? Yes, तो फिर आप रीड क्यों नहीं कर पा रहे हो? दिस इज सो इजी। ये तो अभी मैम ने सारा रीड करके बताया, आपको समझाया भी, आप सुन नहीं रहे थे। प्रैक्टिस मोर रीडिंग देवन। आप कैसे क्वेश्चन आंसर करोगे अगर आपसे रीडिंग ही नहीं होएगी तो? म्यूट योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज चाहत। रीड नंबर 3। Skin हम्म। help us to हम्म। feel. ओके गुड। नेक्स्ट नक्षित। रीड नंबर 4। Us to taste. रीड अगेन। Tongue हम्म। helps us to taste. इतना डर डर के सैड होके क्यों रीड कर रहे हैं आप? व्हाट हैपेंड टू यू? एक्टिव होके बैठो। ऐशनीत, रीड नंबर 5। yes, ma'am. रीड नंबर 5। Nose, nose help us to smell. स्मेल व्हाट? नोज हमें स्मेल करने के लिए हेल्प करता है। आपने एक वर्ड छोड़ दिया बेटा, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? स्मेल क्या? स्मेल अस थिंग्स। आज तो लिखा ही नहीं। थिंग्स, सॉरी, Yeah, be थिंग्स। careful. Okay. So this way we will now write the answer. Now you can open your notebooks. Okay. And take your pencils and we are going to write this question now. Who is unmute? Mic off करिए. Long question. Hello, Angie. Long. चलिए. I hope you can see the board. How do we start? With the date. Write down. Today is 17.4.21 and the day is Saturday. On the other side you have to write CW, classwork, and chapter का name क्या है? My body. I think this is not visible. रमन मैम, ये विजिबल नहीं हो पा रहा बोर्ड। फुल बोर्ड मैम? यस मैम, फुल बोर्ड ही नहीं दिख रहा और ना लाइट की वो पड़ रही है। यस, नाउ बेटर। लाइट से ग्लेयर है। ओके, आई थिंक दिस इज फाइन। यस मैम। ये सब आपने सेम लिखना होता है एवरी टाइम। डेट, डे, क्लास वर्क, चैप्टर का नाम माय बॉडी, एंड टुडे वी आर डूइंग लॉन्ग क्वेश्चन।
तो ये आपने मेंशन करना है ऊपर, ताकि आप जब भी रीड करो इसको आप ध्यान से रीड करो कि ये 5 मार्क्स में आ सकता है आपको। ओके, सो आफ्टर दैट न्यू लाइन में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम 4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। सो टुडे इट्स टाइम टू डू द 5th वन। इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे, राइट विद मी। नेम, एन कैपिटल, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एन कैपिटल, नेम एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन। फाइव, सेंस ऑर्गन्स। क्वेश्चन क्या है? नेम एंड एक्सप्लेन 5 सेंस ऑर्गन्स। पीछे फुल स्टॉप क्यों लगाया मैम ने? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नेम से, है ना। हाउ, वाई, वेयर, व्हेन से स्टार्ट नहीं हो रहा, WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया। राइट डाउन एंड चेक ऑल्सो। लिखने के बाद चेक भी करना है आपने ठीक लिखा है कि नहीं। इतना लिखने के बाद हम आंसर लिखेंगे। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। Now in the new line write down ANS, answer. So आंसर हमने पॉइंट्स में लिखना है। पहले आप लिखोगे 1, ठीक है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं हमने, तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 पे लिखेंगे हम I, EYES। वी हैव 2 आईज ना, 2 आईज होती है हमारी, तो इसलिए हमने S लगाना है साथ में। सो आईज क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? आईज हेल्प अस टू सी। तो आगे
twins are. लाइट पैरिया बहुत विजिबल है। वेरी गुड बेटा, और शाउट करिए, शाबाश, वेरी गुड। अब ठीक है मैम। एकनूर सिंह, यस मैम। behave, stop shouting. ओके मैम। नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या लिखा है? आईज। आईज के आगे आपने ऐसे लाइन लगानी है, हाइफन, और फिर लिखना है आईज का फिर से ई कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस बिगिन हो रहा है यहाँ से। आईज हेल्प अस टू सी, SEE वाला सी एंड देन फुल स्टॉप। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, हमने ऐसे ही 5 पॉइंट्स लिखने हैं। Then 2 number, next sense organ is ears, EARS। अगेन हमारे 2 ईयर्स होते हैं, सो हम S लगाएंगे साथ में, प्लूरल, एंड E कैपिटल ऑफ ईयर्स। कोई मिस्टेक नहीं करनी आपने। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ईयर्स help us to hear। ओके, हियर मतलब सुनना। हियर के स्पेलिंग मैंने अभी भी आपको बताए थे, EAR, ईयर लिख के उसके आगे H, तो वो बन जाता है हियर। इसकी जगह लिसन वर्ड भी लिख सकते हैं हम, LISTEN, लिसन होता है ना, तो ईयर से हम हियरिंग भी कर सकते हैं, लिसनिंग भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। टेक केयर ऑफ स्पेलिंग्स एंड हैंड राइटिंग। फिर आएगा नंबर 3, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन हम लेते हैं स्किन, S कैपिटल KIN हाइफन। नाउ स्किन से हम क्या करते हैं? स्किन हेल्प्स अस टू फील। लिखिए, फिर से स्किन लिखेंगे विद कैपिटल S, ठीक है, क्योंकि हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और स्किन के साथ आएगा हेल्प्स, क्योंकि स्किन को हम काउंट नहीं ना कर सकते। आईज को तो हम काउंट कर सकते हैं कि हमारी 2 आईज हैं, ईयर्स को भी काउंट कर सकते हैं, स्किन को काउंट नहीं कर सकते हम। ओके, कि हमारी बॉडी पे कितनी स्किन है ये हम काउंट नहीं कर सकते। सो स्किन हेल्प्स अस टू क्या फील, इससे हम क्या करते हैं? फील, FEEL। स्किन हेल्प्स, इसमें S लगा है हेल्प्स के साथ, देखो, ओके,
helps us to feel. Then number 4, टंग. टंग के स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं. TONGUE, आगे हाइफन. और इसमें हम लिखेंगे फिर से टंग, T कैपिटल. helps us to taste. तो टंग से हमारे पास क्या पावर होती है, हम टेस्ट कर सकते हैं. टंग का T कैपिटल और इसमें भी हेल्प्स आएगा क्योंकि हमारे पास 1 टंग होती है सिर्फ. टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट. 4 पॉइंट्स हो गए. बस हमने लास्ट अब किसके बारे में लिखना है, नोज के बारे में. सो 5th पॉइंट मैम ऊपर लिखने लगे हैं. ओके. और ये किसके बारे में है, नोज के बारे में. हमने आईज, ईयर्स, स्किन, टंग सब लिख लिया. सो ओनली नोज इज लेफ्ट नाउ. ठीक है. सो नोज से हम क्या करते हैं, लेट्स राइट अगेन N कैपिटल ऑफ नोज. वी हैव 1 नोज ओनली. ओके. सो नोज helps us to smell things. चीजों को स्मेल करने में नोज हमें हेल्प करता है. बस यही है आंसर. आज आपने इतना ही वर्क करना है. जब मैम व्हाट्सएप पे डालेंगे आपने क्या करना है, दोबारा रीचेक करना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी और उसको याद भी करना है. Many children are writing done in the chat box. Very good. जिन्होंने मैम के साथ साथ लिखा है, गुड. दैट मीन्स उनकी स्पीड ठीक है लिखने की. जो स्लो लिख रहे हैं अपनी स्पीड इम्प्रूव करिए. Very good. Many children have done. Shabash. Good. So children, one more thing. जिस बच्चे ने वर्क फिनिश कर लिया ना वो बच्चे चैट बॉक्स खोले और चैट बॉक्स में सोनिया मैम ने एक ब्लू कलर का लिंक शेयर किया होगा. ठीक है. वो है गूगल फॉर्म. उस पर आप क्लिक करोगे ना जब मम्मा की हेल्प ले लो, उसमें आपने अपनी अटेंडेंस फिल करनी है आज की. ठीक है. उसमें आपने अपना नेम, सेक्शन, क्लास, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिल करके सबमिट करना है ताकि मैम को आपकी अटेंडेंस मिल जाए. ठीक है. जिन जिन बच्चों का फिनिश हो गया है चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए.